मॉब लिंचिंग के शिकार हुए रूपेश पांडे की मौत के बाद झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की मंत्रीगण वहां उनके परिजनों से मुलाकात की। उसके बाद उनको ढाढ़स भी दिखाया, लेकिन बीजेपी के दिल्ली के नेता कपिल मिश्रा की झारखंड में एंट्री हुई और उनको एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया। ऐसे में जो मंत्रिमंडल के साथी जो लोग गए थे, जो मंत्री गए थे, उनमें सत्यानंद भोक्ता भी प्रमुखता से उन्होंने रूपेश पांडे की मां को ढाढ़स बंधाया और सरकारी मदद देने का आश्वासन भी दिया। इस समय हमारे साथ सत्यानंद भोक्ता जी खुद हैं, उनसे जानते हैं। सर, रूपेश पांडे के परिजनों से आप लोगों ने मुलाकात की, आखिर क्या परिस्थितियां बनी कि आप लोगों ने मुलाकात करना बेहतर समझा? देखिए, घटनाएं छोटी हो या बड़ी हो, जब दैनिक समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ जाता है तो सरकार का काम है संज्ञान लेना। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश था कि प्रतिनिधिमंडल जा कर के मृतक परिजन जो पीड़ित हैं उनसे मिलिए और उनकी बातों को सुनिए कि आखिर घटना का अंजाम कौन दिया, परिस्थिति क्या है, उनका परिजन क्या कहना है। तो हम लोग वहाँ गए, उनका परिजनों से मिले। उनका कहना है कि भाई जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो, लेकिन निर्दोष फंसे नहीं। तो जितने लोगों को नाम दिया गया है उसमें से कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है और बाकी पकड़ धकड़ चल रहा है। और घटना छोटा हो चाहे बड़ा हो, घटना किसी साथ अगर कोई ऐसा किया है, जितना निंदा करेंगे कम होगा। चूँकि कोई भी अपराध करने वालों न कोई जात के होते हैं न कोई पात के होते हैं। गलत है, जो गलत किया है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और सरकार जो है पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। और हम लोग माननीय मंत्री वहाँ गए थे, माननीय कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी, माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी। हम लोग अपने विवेकानुदान योजना से 1-1 लाख रुपया सहयोग के रूप में उसको हम लोग चेक सुपुर्द नम्रता के 1 सप्ताह के अंदर हो जाएगा। और जो भी आवश्यकता ज़रूरी है, हम लोग कहा कि आपको कुछ और लोग संतुष्टि होना है तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय सबको मिलाएंगे। अपनी बातों को रखिए। अगर जिला प्रशासन से संतुष्ट नहीं है, जो एजेंसी जांच करना चाहती है तो हम लोग जांच भी करवाएंगे। तो ये सब बिंदु थे, लेकिन मेरा साफ कहना है कि ये सब घटना में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। उनके साथ जो अन्याय लोग किया उसको न्याय कैसे मिले, इस पर सबको कदम उठाना चाहिए, मदद करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। लेकिन तिल के लोग तार करते हैं। घटनाएं घटी तो जो घटनाएं घटी तो घटते रहती है, हर जगह घटता है, कुछ झारखंड में नहीं। ऑल इंडिया में घटना घटती है, चोरी डकैती मर्डर। लेकिन घटना के अंजाम कौन दिया, उस पर कार्रवाई हो रही कि नहीं, इसको देखना चाहिए। आज कपिल मिश्रा जो दिल्ली से आए थे, उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है और यही कारण है कि उनको एयरपोर्ट पर आज रोक दिया गया। क्या वाकई में सरकार ऐसी घटनाओं से सबक लेती है या कपिल मिश्रा को रोकने के पीछे कारण क्या है? ये मुझे संज्ञान में नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि इस घटना में विपक्ष के माननीय कई हमारे नेता भी गए, रूलिंग पार्टी से कई माननीय मंत्री भी गए। तो सब एक ही सवाल है कि दोषी पर कार्रवाई होना चाहिए। तो सभी लोग, हम लोग दुखित जो पीड़ित परिवार हैं उनके साथ हम लोग हैं, और जो दोषी है उसको किसी भी हर हाल में बख्शा नहीं जाएगा। सरकार पर यह आरोप लगता है कि मॉब लिंचिंग का जो कानून आपने हाल में बनाया उसे संप्रदाय देखकर लागू होता है, ये बीजेपी के नेताओं का समय समय पर आरोप रहता है। क्या वाकई में सरकार ऐसी करती है या ऐसा दिखाई देता है? देखिए, सभी घटनाएं का स्थिति और परिस्थिति अलग अलग होता है। तो कौन घटना किस स्थिति में हुआ, कैसे हुआ, तो सभी बिंदु पर जो वहाँ स्थानीय पुलिस है, हमारे पुलिस अधीक्षक, डीआईजी साहब, डीसी साहब सब मॉनिटरिंग कर रहे हैं लोकल स्तर पर। और सरकार निर्देश दिया है कि एक भी दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। ये पुलिस को आप लोगों ने निर्देश दिया कि इस तरह की घटनाएं झारखंड में न हो। पुलिस के अधिकारियों को कोई राज्य सरकार की ओर से निर्देश है कि घटनाएं होती हैं, गिरफ्तारियां तो होती हैं, लेकिन घटनाएं घटित न हो, इसके लिए कदम उठाए पुलिस? देखिए, सभी का प्रयास रहता है, जो भी चाहे थाना प्रभारी हो, एसपी हो, डीएसपी हो, जिला स्तर में
सभी लोग प्रयास करते हैं कि हमारे थाना में, हमारे रेंज के अंदर में कोई घटना, जिला में घटनाएं नहीं घटे, कोई ऐसा, ताकि सरकार की बदनामी हो, जिला की बदनामी हो। हम लोग प्रयास करते हैं, फिर भी इसी में कोई उस तरह के अपवाद पैदा हो जाते हैं जो घटना करते हैं, उसको कठोर से कठोर कड़ाई भी की जाती है, गिरफ्तारी भी होती है और सख्ती से प्रशासन उस पर पेश भी आती है। राज्य सरकार का क्या मंशा हुआ कि जो रुपेश पांडे के जो लोग हैं उनसे मुलाकात करने की ज़रूरत आन पड़ी? आप लोगों को क्या ऐसा लगा? देखिए, घटना जहाँ घटती है और जहाँ पॉलिटिकल इशू हो जाता है तो स्वाभाविक सरकार को संज्ञान माना है कि आखिर मामला क्या है, तो लोग तुल दे रहे हैं। इसलिए उस जहाँ इस तरह का मामला हो तहाँ सरकार को संज्ञान लेना अनिवार्य होता है। ये थे सत्यानंद भोक्ता जो बता रहे थे कि राज्य सरकार गंभीर है और रुपेश पांडे के परिजनों से मुलाकात करके एक संदेश जरूर देने का प्रयास राज्य सरकार ने किया है कि इस तरह की घटनाएं समाज में नहीं होनी चाहिए। अगर घटनाएं होती हैं तो दोषी लोगों को बख्शा भी नहीं जाना चाहिए। ऐसे में सवाल बड़ा है कि राजनीति न हो ऐसी घटनाओं में तो शायद झारखंड के लोगों के लिए भला और बेहतर होगा। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।